राहुल शाह भी आ गए हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं। देश के दिग्गज इन्वेस्टर्स के साथ इनका रोज का उठना बैठना है, फोन पे बात करना है। राहुल जी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले आपको बधाइयां दूंगा मैं, दीपावली की आपको ढेरों बधाइयां। आपका संवत कैसा रहा पिछले बार से इस बार के बीच में? गुड आफ्टरनून। और अजय जी आपको भी हैप्पी दिवाली। और दिवाली तो ऑब्वियसली हैज बीन वेरी गुड दिस ईयर। जिस तरह से हमने लास्ट 3 महीने में जो आउट परफॉर्मेंस देखा है बाजारों का, सो जहां हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो जहां इंडिया हैज डन मच मच बेटर, और जिस तरह से नतीजे भी आते हुए देख रहे हैं हम लोग कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस Q2 के हैज बीन क्वाइट गुड टिल नाउ। तो मेरे ख्याल से अपग्रेड ज्यादा है, और जहां से स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता था वहां से थोड़े बेटर ही नतीजे आए हैं। सो माय सेंस इज के बाजार तो ठीक ठाक ही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और आई थिंक थोड़ा ग्लोबल थोड़ा साथ दे दे तो मेरे ख्याल से वी शुड बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स, ऐसा लग रहा है अभी ये टाइम पे तो। हाँ, बाजार के इंटरनल, हमारे इंडियन इकोनॉमी के इंटरनल, बाजार के इंटरनल काफी मजबूत है। और सबसे अच्छी बात पता है राहुल, मेरे को क्या लगती है, अभी भी 10 में से 9 लोग बाजार में मंदी की उम्मीद कर रहे हैं, बड़ी मंदी आ जाए किसी तरीके से, उसके बाद पैसे लगाएंगे। जब तक 10 में से 9 लोग तेजी नहीं करने लगे, कॉशियस होने की जरूरत नहीं है। 90% लोग अभी कॉशियस बैठे हैं, नहीं साहब यूएस खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इस चक्कर में शॉर्ट्स काफी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है क्लीन अप नहीं हुए। हाँ। और कैश ही बहुत सारा साइड पे बैठा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना, 30 to 35% अभी भी सिर्फ एफआईज लॉन्ग है। डेट मीन 70% वो लॉन्ग नहीं है। और अगर आप यूएस से मार्केट की रिकवरी आई तो जैसे आप हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, 30 नीचे टॉप से अगर वो रिकवर आई तो आप अपना लाइफ टाइम हाई भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। राहुल, आप तो बहुत बड़े बड़े एचएनआई से बात करते हैं देश भर में, क्या सेंस आ रहा है अभी? क्या अच्छी तरह माल लेके बैठे हुए हैं वो? लेवरेज पोजीशंस हैं या लेवरेज नहीं है, मॉडरेटली इन्वेस्टेड है? माहौल क्या बन रहा है? आप तो चेन्नई से लेके जलंधर से तक एक से एक बड़े बड़े एचएनआई से बात करते हैं, चलिए नाम नहीं लूंगा मैं। अरे जी, एक सिंपल थिंग आपने ही बता दिया। इसके अंदर लिवरेज पोजीशन सबके अंदर मेरे ख्याल से जो ऐसे तेजी के बाजार में जो होता था ना कि आपके पास 100 रुपया है तो मैं 200 सवा 200 रुपए का और एडिशनल लिवरेज खड़ा रहता था। जो 1:4 का जो यूजुअली बाजार रहता था लॉबेस्ट, लेकिन मार्जिन वगैरह हिसाब से अभी 1:2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स तक मैक्सिमम जिस तरह से बाजार में पोजीशन लिवरेज का होता था, वो आज मेरे ख्याल से इट इज एज गुड एज 20% ऑफ इट। तो आप समझिए 100 रुपए का आपका पैसे है और आपका पोर्टफोलियो, तो 100 के सामने 150 रुपए का भी लिवरेज नहीं है आज सामने, मतलब 50 रुपए का भी लिवरेज नहीं है। सो लिवरेज पोजीशंस बाजार में बहुत ही कम है। ये बता रहा हूँ, ये दिग्गज लोगों के लिए जो मैं जानता हूँ, जहां जिनके साथ रेगुलर बातचीत होती रहती है, तो आई थिंक लिवरेज नहीं है बाजार में। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट है। सेकेंड, जिस तरह से आप भी डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एफआईज का लॉन्ग 35% ही है, और सो ऑन एंड ऑन। सो मेरे ख्याल से वो भी एक रीजन है कि जिस तरह से ग्लोबल का हम रोज सुन रहे हैं ना, एवरी डे वी कम आउट विद समथिंग और द अदर नेगेटिव। पॉजिटिव कम है और नेगेटिव ज्यादा सुनते हैं, ये और तो वहां ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ऐसी बात है। तो अभी ऐसा कर रहे हैं ना कि हम लोग काफी सारा एनालिसिस कर रहे हैं, डोमेस्टिक स्टोरी को प्ले नहीं कर रहे हैं। अब जिस देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जिस तरह से नतीजे आ रहा है, तो नतीजे के मेरे ख्याल से आई थिंक और कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग रही है मैनेजमेंट की, जितने भी नतीजे आए जो हम अपने कंसर्न वाले हैं। तो माई सेंसेस आई थिंक लिवरेज कम है, ये भी एक बहुत अच्छा रीजन है बाजार के लिए कि कभी भी कोई ग्लोबली कोई पॉजिटिव रीजन आ गया तो बाजार मेरे ख्याल से जल्दी से भाग जाएगा 10-15% यहाँ से। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून राहुल, नतीजों की आपने बात छेड़ी, तो फिर थोड़ा और डीप डाइव करते हो सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर आपकी पकड़ और क्या आउटलुक है समझते हैं, और कंजम्पशन थीम पर आपका क्या टेक है हम जानना चाहेंगे। क्योंकि खास तौर से रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करें, लार्जली ये तो प्राइसिंग एक्शन के चलते ड्रिवन रहेगा। ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स जो हैं एक म्यूटेड सेंटिमेंट दिखा सकते हैं। मार्जिन की स्थिति कैसे देखे, कंजम्पशन पर्टिकुलरली एफएमसीजी प्लेस से जुड़े सेक्टर पर आपकी राय क्या होगी? आई थिंक एफएमसीजी पैक के अंदर हम जैसे कि हमने देखा है कि इनपुट कॉस्ट घटते हुए देखा है, कमोडिटी प्राइसेस में हमने घटोतरी देखी है लास्ट 2-2.5 महीने से।
तो ऑब्वियसली एक चीज रहेगा कि आपका मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद हमेशा रहेगी एफएमसीजी पैक के अंदर। सो माय सेंस इज आई थिंक, और ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज पास ऑन नहीं करते एक बार दाम बढ़ा देने के बाद। तो और उनकी मार्केटिंग गिमिक्स आती है वहां पे कि जहाँ पे माल ज्यादा बिके और लेकिन मार्जिन बढ़ता रहे। सो आई थिंक दिस हैज बीन फ्रॉम सो मेनी इयर्स ये स्ट्रेटेजी उनकी रही है। तो मेरा मानना है कि एफएमसीजी एज अ पैक के अंदर ये मेरे ख्याल से मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल फ्रॉम यहाँ से भी। तो वो एक क्लियर दिख रहा है। बट हालांकि काफी सारे कंज्यूमर प्ले की वैल्यूएशंस आर वेरी एक्सपेंसिव वीज़ा-वी अदर स्टॉक्स व्हिच आर अवेलेबल। सो मेरे ख्याल से यही एक रीजन है कि वहां पे अभी ये रैली के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे कंज्यूमर कंजम्पशन नेम्स। और ऑब्वियसली एफआईज का जिस तरह से सेल ऑफ देखा है हमने, तो आई थिंक कंजम्पशन बास्केट में भी अच्छी खासी बिकवाली हमने देखी है और ये म्यूटेड रहे हैं लास्ट कपल ऑफ मंथ्स के अंदर। राहुल, पहले तो शुक्रिया आप ईटीन और स्वदेश को समय दे रहे हैं। आज से ना करीब 1.5-2 साल पहले डॉलर इंडेक्स को कोई बहुत ज़्यादा देखता नहीं था। एक तो चेंज नहीं होता था, बहुत रेयर चेंज होता था और उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन आजकल हम रोज़ देखते हैं डॉलर इंडेक्स को। आज एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि अगर डॉलर इंडेक्स टूटता है ना तो मेटल कंपनीज के अंदर एक मोमेंटम आ सकता है। क्या आप भी इसी खेमे में हैं, इसी बास्केट में हैं कि ग्लोबल सेट ऑफ जो दिक्कतें चल रही हैं थोड़ी सेटल डाउन हो जाएंगी और उसका जो इमीडिएट इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं ना तत्काल प्रभाव, वो क्या मेटल्स पर आएगा पहले? आईटी थोड़ा सेकंड हो सकता है, उसको थोड़ा समय ना लग जाए कहीं। नो, आई एग्री कि एक बार मेटल के अंदर जैसे देखिए जिस तरह से हमने सेल ऑफ देखा है मेटल प्राइसेस के अंदर ग्लोबली, तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली ये लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने जिस तरह से सेल ऑफ देखा है 20 से 25% का प्राइस घटते हुए देखा है इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक। तो जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, टाटा स्टील की बात करें, सेल की बात करें, वेदांता की बात करें, हिंडाल्को एंड सो ऑन एंड ऑन। सो मेरे ख्याल से ये इनके जो नतीजे, ये क्वार्टर शुड बी द वर्स्ट इन लास्ट 1 ईयर एंड हाफ में जो नतीजे आए उसके कारण। तो मेरे ख्याल से स्टील के नतीजे वर्स्ट होने चाहिए ये क्वार्टर के अंदर, वो हमने जेएसडब्ल्यू के नंबर्स के बाद देखा। सो आई पर्सनली फील कि यहाँ से ये अगर किसी को 1-1.5 साल का व्यू है तो डेफिनेटली ये सब स्टॉक्स के अंदर बिल्ड करना चाहिए। ग्लोबली ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स है, बट ये चीज एक ही चीज फंडामेंटली हम लोग समझ जाए कि इन्फ्लेशन को फाइट करने की एक प्रोसेस है। तो दिस आर ऑल नेक्स्ट 3 months to 6 months पर्सपेक्टिव के प्रोसेस। जैसे ही हम देखेंगे कि थिंग्स स्टार्ट्स इम्प्रूवाइजिंग, तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली सबसे पहले ये सब स्टॉक्स के अंदर बीटा मिलेगा। तो माय सेंस आई थिंक मेटल स्टॉक्स के अंदर अगर ये क्वार्टर नंबर्स थोड़े वीक हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगा लॉन्ग करने के लिए फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो मैं मानूंगा कि यहाँ से मेटल स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली तेजी की जा सकती है करंट प्राइसेस से। राइट, जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील खराब रिजल्ट्स के बाद भी इस समय गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। हमने आपको प्री मार्केट 8 से 9 में इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था। जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए और आप देखिए जेएसपीएल को। दूसरे मेटल स्टॉक भी चल रहे हैं लेकिन इन पर्टिकुलर इन दो पे आप नजर बनाए रखिए। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा पीएसयू बैंक्स। आज पीएसयू बैंक्स की तेजी देखिए, बहुत शानदार अपमूव, 4% ऊपर इंडेक्स। कैनरा बैंक मल्टी ईयर हाई, एसबीआई रिजल्ट के पहले मल्टी ईयर हाई। मैं अपने व्यूज ये बता दूं कि एसबीआई का ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा। बाजार की उम्मीद है कि काफ़ी मजबूत हो सकता है। इनफैक्ट लास्ट कुछ क्वार्टर सा जो मोमेंटम चल रहा है उनके रिजल्ट्स में, वो मोमेंटम आगे बढ़ेगा। निफ्टी बैंक में दिखाइए, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स दिखाइए डायरेक्टर साहब। पीएसयू बैंक ये देखिए 4% की खूबसूरत अब वो वहाँ पे आती हुई। अब दिखाइए एसबीआई, दिखाइए कैनरा बैंक, बीओबी। राहुल, इस पूरे पैक में अगर यहां से भी व्यू लेना हो तो आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट किस में आता है? अजय जी, एक सिंपल चीज है, आप देखो कैनरा बैंक के नंबर्स देखे हमने, ठीक है? तो आज भी कैनरा बैंक के नंबर्स के बाद हम बात करते हैं तो वैल्यूएशन पे क्या 4 टाइम फॉरवर्ड पी पे अपने को मिलता है, ठीक है? बुक वैल्यू की बात करें तो आई थिंक 395, हमारा जो इंटरनल असेसमेंट है 395 का बुक वैल्यू कैनरा बैंक का है। तो अभी भी बहुत ही सस्ते हैं ये कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई। तो आई थिंक जस्ट टू गिव एन एग्जांपल पर्सपेक्टिव, इसी यही बाजार सोच रहा है कि लास्ट 4 क्वार्टर के अंदर एक भी क्वार्टर सरप्राइज नहीं था कैनरा बैंक के अंदर। यूजुअली हर क्वार्टर के अंदर कुछ ना कुछ हमने देखे हैं पीएसयू बैंक में वॉलेटाइल रहते थे, 2 क्वार्टर अच्छे, 1 क्वार्टर खराब। तो ये लगातार नंबर स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिला।
और हम जो जितने टाइम से बात कर रहे हैं कि वर्स्ट इज ओवर फॉर पीएसयू बैंक्स, कई बार हम मरतबा हमने डिस्कस किया होगा ये लास्ट 1-1.5 साल पहले के बाद, और हमेशा वो नंबर्स के 2-3 क्वार्टर के, एक आध क्वार्टर के बाद स्टॉक्स में वापस वॉलेटाइल और गिर जाता था। बट ये टाइम अलग अलग माहौल है। तो मुझे लग रहा है कि ये कैनरा बैंक जिस तरह से ट्रेड हो रहा है, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स आ गया है अभी, तो मेरे ख्याल से रीरेट होगा अंडर ओनरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो मेरे ख्याल से थोड़ा भी यहाँ पे रीरेट हो जाता है तो बहुत बड़ा अपसाइड मिल सकता है। आप समझिए 2,500 करोड़ का पैट, मतलब आप समझिए कि यही रन रेट रहता है तो 8-9 से 10,000 करोड़ का पैट आएगा, 55-57 हजार करोड़ के मार्केट कैप में मिल रहा है, तो बहुत ही सस्ता है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है कैनरा के। सिमिलरली आई थिंक बॉब के अंदर भी नंबर्स के पहले मेरे ख्याल से यही मार्केट सोच रहा है। एंड दिस आर ऑल लार्ज पीएसयू बैंक्स, ऐसा नहीं है कि ये छोटे बैंक्स है तो वॉलेटिलिटी हो सकता है। सो आई फील एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक, ऑल थ्री कैन फायर। तो यहाँ से बहुत पैसा बन सकता है। हम सोचेंगे कि ये 52 वीक हाई पे ट्रेड हो रहा है कि तो, पर फिर भी यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि ये 52 वीक हाई ट्रेड देखिए। अर्निंग्स आप रिवीजन आए हैं, अर्निंग्स के नंबर्स जिस तरह से सेटअप देखते हो मिल रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये सभी पीएसयू बैंक्स में रीरेट देखने को मिलेगा। जस्ट टू गिव ऑफ द टॉपिक, एक्सिस बैंक के नंबर्स के बाद 10% चल गया, तो वो एक सिंपल जो हम बात कर रहे थे लिवरेज पोजीशन के बाद, एक्सिस बजाज बैंक, निफ्टी यूनिवर्स वाला बैंक, और 10% रिजल्ट के बाद चल गया। आप समझिए मतलब किसी का पोजीशंस नहीं था बाजार में। और ये फंडामेंटली हम देख रहे हैं, द होलसेल बैंकर्स, कैनरा हो गया, एक्सिस हो गया और आईसीआईसीआई हो गया, तीन के अंदर हमने देखा एक चीज कॉमन के नंबर्स हैव बीन प्रीटी स्ट्रांग। सो आई फील ये होलसेल बैंकर्स का साल रहेगा फ्रॉम हियर आल्सो। तो आई थिंक अभी भी मौका चुके नहीं है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई तीनों खरीद सकते हैं लेवल से। इस लेवल पर भी कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर तो चर्चा नो डाउट शायद कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हम सरकारी बैंकों को लेकर चर्चा नहीं करते या फिर आपको पॉजिटिव कन्विक्शन नहीं आता होगा। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपका समय लिया हमने और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और बहुत बहुत शुक्रिया। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।